हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे गांव से। ये है हमारा गांव चौंग। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है ये माता का वो मंदिर है जहां पर माता धूप पीने के लिए हर तिथि की धूप आती है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आप सबको अपने गाँव की खूबसूरती। बारिश लगी हुई है और बारिश में मैं भी भीग रही हूँ और मेरा कैमरा भी। आप लोगों को पता नहीं बारिश की बूंदें दिखाई दे रही होगी कि नहीं होगी। आप लोग यहाँ पर सब माथा टेक सकते हैं। ये माता का वो स्थान है जो मैंने आपको भी बताया थोड़ी देर पहले। जब भी माता की तिथि के धूप होते हैं तो हम जो ऊपर बेड़े वाले हैं वो सब यहाँ आते हैं और माता रानी जो होती है इस मंदिर के अंदर बैठती है। इस बार लेकिन जब बिरशु का धूप था तो माता रानी को यहाँ बाहर पेड़ के पास बिठाया गया था और सब औरतों ने जो है यहाँ पर बारी बारी से धूप दिया था। तो ये है हमारे गाँव का रास्ता। पगडंडियाँ विपिन गए हैं अभी जलूग्रां शादी को और मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि अब है माता का सावन के महीने का धूप। तो मैं उससे पहले जाकर करूँगी साफ़ सफाई। तो उसके लिए हम लोगों को ले जाना पड़ता है। बॉडी है यहाँ पर, उसे मैं आपको कभी ना कभी अपनी वीडियो में ज़रूर दिखाऊँगी। तो मैं ले आई हूँ पानी अपने साथ, ये देखिए, एक डब्बा, एक बॉटल। तो अब मैं आप लोगों को अपने गाँव का रास्ता दिखाती हूँ। ये जो आप लोगों को सामने ग्रीन छत वाला दिखाई दे रहा है घर, ये है हमारा घर गांव वाला। और जिसमें स्लेट है ये हाफ पोर्शन है ताया जी वगैरह का, वो लेकिन अब यहाँ नहीं रहते हैं, वो रहते हैं ऊपर सड़क वाले घर में। तो ये वाला है हमारा घर। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आप लोगों को अपना घर। ये हमने यहाँ पर लगाई हैं फटियाँ ताकि कोई जानवर ना आ सके, वरना जानवर अंदर आते हैं और बड़ा कुछ करके चले जाते हैं। और ये है मधुमक्खी की रहने का स्थान, दोनों तरफ है। रख देती हूँ उसको यहाँ पे। और ये जो छतरी में आ रहे हैं ये मेरे जेठानी जी। शादी चला। ये है हमारे पड़ोसी, लेकिन अब ये भी यहाँ नहीं रहते हैं। ये भी हमारी तरह जब भी माता का धूप वगैरह होता है तब आते हैं। और यहाँ से नीचे है रास्ता, जिसको खड़ बोलते हैं ना। यहाँ पे ये जो ऊपर वाले पड़ोसी हैं ये आधा इनका है, आधा ताया जी वगैरह का, या हमारा, ये मुझे पूरा क्लियर पता नहीं है। तो ये है हमारे बाहर वाला चौड़ी। ये यहाँ पे अब जब जिस दिन मेला होगा उस दिन मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी रौनक होती है इस घर में। बहुत सारे लोग जो होते हैं बैठे होते हैं और बुज़ुर्ग भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो आज आई हूँ मैं यहाँ पे साफ़ सफाई करने। ये है हमारा छोटा सा सिटिंग रूम। अभी तो ये सब कुछ ऐसा है, लेकिन मैं बाद में जो होती हूँ उसको कवर भी लगा के थोड़ा अच्छा सा कर दूँगी। मैं थोड़ी सी खिड़कियाँ खोल देती हूँ। और ये है हमारे घर की खिड़की से के सामने का नज़ारा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से इस तरह से दिखता है हमारे घर के खिड़की के सामने वाला नज़ारा। ये सामने वाली जो धार है ये है बिजली महादेव जी की। और ये आप लोगों को पता नहीं इसमें दिखेगा कि नहीं, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। सॉरी। ये जो आप लोगों को सामने जो है ये पोल दिखाई दे रहा होगा मेरी वीडियो में,
ये यहाँ पे है बिजली महादेव जी का मंदिर और हमारा गांव है चौंग मंदिर। ये है माता पार्वती का। माता पार्वती जो है वो शिव जी के बिल्कुल सामने रहते हैं। अब जब मैं धूप वाले दिन नीचे जाऊंगी तो उस दिन दिखाऊंगी आपको कि माता का मंदिर कहाँ है। आज शायद मैं ना जा पाऊँ, तो चलिए मैं चाबी ले चलती हूँ और परे वाला कमरा जो हूँ वो खोलती हूँ। बुजुर्गों की डेली और दरबार को हमेशा जो है वो माथा टेक कर ही एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो होते हैं ये जो घर होते हैं इनमें हमारे बुज़ुर्गों की क्या होती है, ब्लेसिंग्स होती हैं। ये भी यहाँ पे अंधेरा है। मैं लाइट ऑन करके देखती हूँ होती है या नहीं। नहीं तो मुझे स्विच लगाने जाना पड़ेगा, मेन स्विच नीचे। ओह, तो आप देख सकते हैं ये है हमारा छोटा सा कमरा। यहाँ पे लगते हैं 3 बेड, एक ये और एक ये। और जो बाहर वाला है वो है सिटिंग रूम, सिटिंग बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो ये है हमारा घर। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये आपको शायद दिख रहा होगा, आप सभी को मेरे पीछे। ये इसे देखकर आप सबको ना कुछ एक पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। ये हैं कैसेटें, जिनके बारे में मुझे लगता है आजकल के बच्चों को कुछ भी पता नहीं है। पुराने ज़माने में जब भी म्यूज़िक सुनना होता था तो इस तरह की कैसेटें जो होती थी वो रिकॉर्ड तो क्या, उनमें गाने भरवाए जाते थे और अपने मन पसंदीदा गाने जो हैं वो अपनी प्लेलिस्ट बना के सुने जाते थे। जैसे आजकल बच्चे स्पॉटी में और यूट्यूब में अपनी जो है वो फेवरेट एक लिस्ट बनाते हैं, तो उस तरह से पहले कैसेटों में बनाई जाती थी। और मैक्सिमम कैसेट जो होती थी वो आती थी एक मूवी के फुल सॉन्ग की, तो फिर उन्हें जो है फिर से भरा जाता था। अब आप लोगों को मैं दिखाऊँ, ये जो मेरे पीछे है यहाँ पे ये वाला, ये है वही मधुमक्खी का बाहर से छत्ता। ये है इसकी बैक साइड। जब इसमें से हनी निकालना होता है तो इसको यहाँ से निकाला जाता है और फिर निकालते हैं। ये काम करते हैं मेरी जेठानी जी। और एक ये है और एक ये है छोटी वाली। तो अब जो है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, यहाँ से मैं बैक कैमरा जो वो चेंज कर रही हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ अपना किचन। तो ये है गेड़ा है ये। यहाँ पे अंधेरा और मुझे करनी पड़ेगी टॉर्च लाइन ऑन, नहीं तो मैं तो नहीं जा पाऊंगी। बिल्कुल अंधेरा, यहाँ कुछ नहीं दिखाया। पहले था यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा, मैंने लाइट ऑन कर दी है और ये वाली खिड़की खोल दी है, तो इससे थोड़ी सी रोशनी अंदर आ रही है। तो यहाँ पे हो गया है, लोकल भाषा में बोलते हैं प्याशा, अब हो गया प्याशा, अब दिखेगा, यानी कि रोशनी हो चुकी है। तो मैं आपको जो हूँ अपना वो किचन दिखाती हूँ। ये है टाड़े में, और इसमें यानी कि आप लोगों को पता नहीं कैसा लगेगा, फिर ये है हमारे गांव की सादगी। और ये जैसा है हमने उसे वैसे ही रखने की कोशिश की है। ये है हमारा चड़ा, हम इसमें बर्तन धोते हैं और वो करते हैं। यानी कि 2-3 महीने से जो है ये बंद था, तो इसलिए जो है यहाँ पे बहुत सारा गंद है। ये सारी सफाई की जाएगी और मेले के लिए इसे जो है साफ़ किया जाएगा। ये है डायरेक्ट पानी की पाइप। अब पता नहीं पानी की सप्लाई आई है या नहीं आई। अगर पानी नहीं होगा तो मेरा काम भी नहीं होगा। तो पानी तो मुझे लग नहीं रहा है कि है, ये थोड़ा बहुत जो पाइप में होगा वही होगा। चलिए देखते हैं थोड़ी देर में। ये है, और जब हम आते हैं तो इस फिल्टर में पानी को डाल देते हैं और इसको यूज़ करते हैं, जैसे सब्जियां धोने के लिए और चावल वगैरह धोने के लिए। पीने के लिए पानी आता है बॉडी से ही। तो ये फिर इस साइड को अगर आप आएंगे तो ये है मेरा छोटा सा चूल्हा। इसमें आग जलाई जाती है, जब माता को धूप देना होता है तब भी आग जलाई जाती है और इसमें से आग ली जाती है। और ये है नहाने के लिए भड्डू, इसमें पानी गर्म किया जाता है। ये है अलमारी, इसमें मैंने रखे हैं बैठकू। अब जब सफाई होगी यहाँ पे मेले वाले दिन और सारे बिछेंगे तो इस अलमारी से निकाले जाएंगे। और ये है, यहाँ पर हमने सिलेंडर रखा हुआ है और पानी को स्टोर करने के लिए जो इस तरह के ये डब्बे रखे हुए हैं। और ये है हमारा गैस चूल्हा। जाती बार हम सब कुछ जो है वो क्लोज़ करके जाते हैं, बंद करके जाते हैं। ये है मेरी गैस, और ये है अलमारी। इसमें रखा है हमने अपने ज़रूरत के सारे बर्तन, पानी के लिए गिलास, चाय के लिए कप, थाली। ये हमारी पूजा की थाली। ये है उधर जिससे धूप दिया जाता है, और कांच के गिलास। और इस वाली अलमारी में रखे जाते हैं सारे बर्तन। अभी तो शायद मैं आपको पूरा सब कुछ ना दिखा पाऊँ, तो चलिए दिखाई देती हूँ। ये यहाँ पे हैं दालें, मसाले,
ये ऐसा है और इसमें है मसालदानी, चकला, बेलना, छाननी, कढ़ाई, परात, कुकर। यानी कि कोई अगर इंसान यहाँ पे स्टे करना चाहे तो उसको ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं। कोई ये नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एक ही चीज़ की कमी है, वो है वॉशरूम। चलिए मैं जिस काम के लिए आई हूँ वो करती हूँ। इस पर्दे के पीछे है माता रानी की फ़ोटो। ये मैं अभी नहीं निकालूंगी क्योंकि इस टाइम शायद दोपहर के 1-2 बज रहे हैं। अब जब विपन आएंगे तो विपन इस पर्दे को निकालेंगे, माता रानी के माथा टेकेंगे और धूप भी जलाएंगे, धूपबत्ती भी करेंगे और थोड़ा सा गंगा जल वगैरह या गौंतर वगैरह छिड़क के थोड़ा शुद्धिकरण भी करेंगे। तो चलिए मैं करती हूँ सफाई। अगर हो पाया तो मैं आपको साथ साथ में थोड़ी सी अपने काम की वीडियो भी दिखाऊँगी। बाय बाय। ये देखिए यहाँ दिए हैं छोटे छोटे बच्चे चूहे के। अब मैंने कहाँ डालूं? चिंगू मिंगू, ओ चिंगू मिंगू, चिंगू मिंगू। मैं सोच रही हूँ कि इसके इर्द गिर्द सफाई कर देती हूँ और इन बच्चों को छोड़ूंगी यहीं पे ताकि वो चूहिया आए और इनको ले जाए। और आशा करूँगी कि ये इस तरह का नुकसान कुछ ना करें नेक्स्ट टाइम के लिए। जो छोटे छोटे चूहे होते हैं ना, जब ये बड़े हो जाएंगे और इनके दांत लगेंगे तो ये करेंगे नुकसान। मैंने जो इन चूहों को जो है यहाँ पर एक छोटा सा होल है इसके पास रख दिया है ताकि चूहिया आए और इन्हें ले जाए, क्योंकि वो भी परेशान हो जाएगी और बिन माँ के तो शायद ये भी मर जाएंगे। तो चलिए मैं करती हूँ बाकी की अपनी साफ़ सफाई। इन्हें छोड़ दिया है मैंने अब भगवान भरोसे। और ये देखिए इन्होंने क्या किया, मेरे जितने भी कपड़े थे गैस साफ़ करने के कोने वो सारे के सारे बाहर रहे होंगे और इन्होंने जो है उनका कर दिया है यहाँ पर कुतर कुतर कर सर्वनाश। ये देखिए ये आ गई उन चूहों की माँ, उन्हें ढूंढते ढूंढते बेचारी सी परेशान हो जाएगी अब कि बच्चे कहाँ गए। हाय मेरी खांसी के वजह से भाग गई। देखिए कहाँ से देख रही है, छोटा थोड़ी ना, बहुत बड़ी चूहिया है। यहाँ देखो मैंने ना कोने में वो चारों बच्चे चूहे के रख दिए था। चूहिया आई और बारी बारी से उन्हें उठा के ले गई। वो कुछ ढूंढ रही थी, मेरे हाथ जो लगे थे वो सिर्फ 4 ही चूहे थे जिन्हें मैंने साइड में करके रख दिया था। अब उससे ज़्यादा होंगे तो वो मुझे नहीं पता, तो अगर मिलेगा तो मैं साइड में कर रखूँगी। बेचारी सी परेशान है, ढूंढ रही है, तो शायद मैं उसकी पूरी की पूरी जो क्लिपिंग है कैसे वो अपने चूहों को अपने मुँह में डाल कर लेगी और उसने कैसे यहाँ ऊपर रख दिए फिर से। अब शायद वो यहाँ से भी ले जाएगी कहीं या वापस यहीं लाएगी, वो भी मुझे नहीं पता। लेकिन उसकी मैं वीडियो हो सकता है कि मैं अपने शॉर्ट में डालूं या कोई वीडियो क्लिपिंग में कुछ डालूं, कुछ करूंगी, यानी कि दिखाऊंगी आप लोगों को कि माँ तो माँ ही होती है, वो चाहे इंसान की हो या जानवरों की हो। तो किस तरह से उसने अपने बच्चों को जो है वो मेरे से सुरक्षित किया। और मैंने भी कोशिश की कि बच्चों को जो है वो ज़्यादा नुकसान ना हो मेरी वजह से, इसलिए मैंने साइड में कर दिए थे। इसलिए किए थे कि मुझे आशा थी कि वो चूहिया आएगी और इन्हें ले जाएगी। तो मैं अब आगे की सफाई करती हूँ। इनके साथ कोई कम से कम 10 से 12 मिनट हो चुके हैं मेरे इसी काम को करते करते। उस चूहिया को देखते आएगी, ले जाएगी, पूरा शूट करते हुए। तो अब मैं करती हूँ इससे आगे की सफाई। इतनी देर तक मैं आप लोगों को बता रही थी, तो ये देखिए वो चूहिया फिर से वापस आ चुकी है। क्या ढूंढ रही है पता नहीं, शायद हो सकता है कि इसका एक या 2 बच्चे पता नहीं मिसप्लेस हैं या
क्या है मुझे नहीं पता। मैंने ये सारा कूड़ा जो है वो फिर से छांटा कि कहीं इसी में तो उसके बच्चे नहीं हैं, तो मुझे नहीं मिले। वो अभी भी ढूंढ रही है। ये देखिए, ये फिर से आ गई। अब ये मुझे काम नहीं करना। ये देखिए, ये ढूंढ रही है। अब मैं इसकी परेशानी का समाधान कैसे निकालूं, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। ना मैं सफाई कर पा रही हूँ और ना ही इसके बच्चों को ढूंढ पा रही हूँ। ये उसी में ढूंढ रही है जगह पे जहाँ पे मैंने रखे थे। किचन में झाड़ू देने के बाद, कमरे में झाड़ू देने के बाद मैं बाहर वाले इस कमरे में आई। मैंने यहाँ पे भी झाड़ू दे दिया है और अब मैं जो जा रही हूँ वो जा रही हूँ बाहर गैलरी में। ये रखी है भाभी जी ने यहाँ पे चुल्ली जिसे कहते हैं, गुट्टी। अब ये मीठी है या कड़वी मुझे नहीं पता, पर जो दोनों गुटियाँ होती हैं, गुटली जो होती है एप्रिकॉट्स की, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जो मीठी होती है उसकी बनती है चटनी, और कड़वी का मैक्सिमम जो होता है वो चुप्पा भी बनाया जाता है, जो सिलबट्टे पे पीस के मीठा किया जाता है और ज़्यादातर निकाला जाता है तेल। ये हैं हमारे पड़ोस के ताया जी, हमारे पड़ोसी बिल्कुल घर के सामने। ये बाहर जो हैं अपने बरामदे में सोए हुए हैं और ठंडे ठंडे मौसम का जो है वो आनंद ले रहे हैं। और मैं दे रही हूँ अब यहाँ पे बाहर झाड़ू। अब मैं यहाँ से क्लियर करूँगी और बाकी तो मेरा झाड़ू हो चुका है सारी जगह। जो मधुमक्खियाँ हैं ना, ये हमारे आने से थोड़ी परेशान हो जाती, क्योंकि इन्हें जो है वो हमारी आदत नहीं है। आज तो मौसम थोड़ा ठंडा है, अगर गर्म होता तो ये बहुत ज़्यादा भिन आती और शायद मुझे यहाँ पे झाड़ू देने भी नहीं देती। और फिर इन्हें मुझे शांत करने के लिए थोड़ा सा पानी का छिड़काव भी करना पड़ता है। और इस वाले उसमें ज़्यादा हैं, इसमें कम है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, अंदर दिख रहा होगा शायद आपको। मैं जो हूँ अब सफाई करके झाड़ू देकर फ्री हो चुकी हूँ। अब मैं करूँगी अपने पतिदेव का इंतज़ार, जो शादी से वापस आएंगे। और बाहर फिर से लग चुकी है बारिश। ये देखिए, दिख रहा होगा शायद आप लोगों को थोड़ा सा। और मैं सोच रही थी कि अंदर थोड़ा चिपचिपा जैसा क्यों है। वो कारण था ये कि ये है मधुमक्खियों का छत्ता, शायद भाभी जी वगैरह ने शहद निकाला होगा। और ये है उनके छत्ते। ये पुराने वाले रच जो होते हैं हनी के, ये जो होते हैं वो निकालने पड़ते हैं। साल में 2 बार जो होता है वो शहद निकाला जाता है। अब एग्जैक्ट मुझे पता नहीं कब जब मुझे नेक्स्ट टाइम पता लगेगा तो मैं बताऊंगी आपको कि कब निकाला जाता है। तो ये है यहाँ से हमारे गांव का नज़ारा। तो मैं आप लोगों को अपनी विंडो से भी दिखाती हूँ फिर से एक बार। और बारिश लगी हुई है। जब माता जब ऊपर से आती है तो ये जो सामने वाला आपको ये जो घर दिख रहा है, इसके आगे से, इस खेत होके इनके घर के आगे से माता जाती है यहाँ से। ये है माता के रास्ते हैं, जो जिन रास्तों से माता जब भी धूप होता है तो निकलती है। तो जब इस बार सावन के महीने में माता रानी अगर धूप दिया, हमने टाइम पे पहुँचे और हुआ, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से है, जो भी है तो सब कुछ दिखाऊंगी। तो आप लोग यहाँ ये व्यू देखिए, कितना सुंदर लगता है। जब भी सावन का महीना आने वाला होता है हमारे यहाँ पे, आप लोग शायद मानते हैं पूर्णिमा से शुरू होता है आप लोगों की, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता है। कुल्लू में जो है वो माना जाता है साजा संक्रांत। हर महीने जो होता है वो साजा आता है। जिस तरह से आप लोग लोहड़ी बोलते हैं ना, मकर संक्रांति, उस तरह से हर महीने का जो होता है वो मकर का महीना था, अब श्रावण का महीना होगा, जेठ का होगा। हर महीने के अलग अलग जो होते हैं वो साजे होते हैं, संक्रांति होती है। तो हम उसके अकॉर्डिंग जो होते हैं वो महीने चेंज मानते हैं। तो अभी सावन का महीना जो है वो है 16 तारीख को। गाय आ रही है, मैं सोच रही हूँ क्या आवाज़ है। वो है 16 तारीख को। तो 16 जुलाई से हम श्रावण महीने की जो है वो शुरुआत मानेंगे। तो सावन आने वाला है, उससे आने से पहले जो है ये सावन का आगाज़ है जो दिखाई दे रहा है। बहुत ही सुंदर सावन महीने में हर जगह बहुत खूबसूरती हो जाती है। तो इस तरह से माना जाता है। ये है बहुत लंबी बात, इसे आप छोड़िए। तो आज मैंने आप लोगों को दिखाया अपने गांव का घर, गांव का अपना हल्का सा छोटा सा एक विज़िट करवाया।
तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का जो हूँ वो अब एंड करने जा रही हूँ, क्योंकि वीडियो हो चुकी है बहुत लंबी। अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखी है तो थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को मेरी कोशिश अच्छी लग रही है तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। तो बाय बाय, मिलते हैं आप सबसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में।